नमस्ते। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद गवर्नमेंट का अभी बजट आने वाला है। बजट की जो डेट है अभी तक फिक्स नहीं है, बट हाई प्रोबेबिलिटी है जो बजट है वो इस मंथ मतलब जुलाई महीने के लास्ट वीक में, मतलब नॉर्मली अगर देखेंगे तो जो बजट आता है मानसून का वो जुलाई के दूसरे या तीसरे वीक में आता है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुलाई के दूसरे या तीसरे वीक तक बजट आएगा। ओके, सो अभी रिसेंटली प्री बजट मीटिंग हुई है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है उनकी और उनकी जो टीम है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स है, जो भी डिपार्टमेंट्स है, और सेबी, एक्सचेंजेस और जो एचएफटीज है, या फिर जो बड़े ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है, उनकी टीम, उनके सजेशन, वो सब लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद कुछ आउटपुट सामने आया है। और उसको हम बोल सकते हैं प्री बजट मीटिंग। जो बजट में उन उनको क्या डिक्लेयर करना है। ओके, सो वो जो बजट में डिक्लेयर होता है, आमतौर पर गवर्नमेंट का यही मोटो होता है कि सभी लोगों के फेवर में बजट हो। सो प्री बजट मीटिंग में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है, उन्होंने कुछ बातें उनकी डिस्कस हुई है और वो नॉर्मली सभी न्यूज़पेपर में, टीवी पे आ रहा है। सो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में या फिर एफएनओस के बारे में उसमें क्या क्या डिस्कशंस हुआ है। सो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बजट में फाइनल नहीं हुआ है, बट एक ऐसा हो सकता है, या फिर बजट में वो जो मैं अभी बताऊंगा वो बजट में वो सब बातें डिक्लेयर हो सकती है। अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। सो प्री बजट मीटिंग में क्या मीटिंग हुई मैं आपको बताता हूँ, एफएनओ के रिलेटेड स्पेशली। सो हम जो है मार्केट के बारे में ज्यादा डिस्कस करते हैं हमारे चैनल पे, तो हम मार्केट के बारे में ही बताऊंगा मैं आपको। सो पहला हुआ है कि अभी एफएनओ जो ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जैसे हम कभी भी कोई भी अपने अकाउंट में लॉग इन करता है तो सबसे पहले हमें डिस्क्लेमर आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में आउट ऑफ 100 ट्रेडर्स, 90 लोग, 90% लोग लॉस में हैं, या फिर 10 में से 9 लोग लॉस में हैं। ऐसा हमें डिस्क्लेमर आता है सेबी की तरफ से, जो कि हर ब्रोकर को कंपलसरी देना ही देना है, सभी जो उनके जो यूजर है उनको। सो एक नॉर्मली एक बात, कॉमन ऑब्जर्वेशन सामने आया है कि एफएनओ में एफएनओ में जो वॉल्यूम बढ़ा है ट्रेडिंग का वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, स्पेशली कोविड के बाद। कोविड के बाद मार्केट में बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत, स्पेशली कौन, रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर। और रिटेल इन्वेस्टर जब मार्केट में काम करते हैं तो वो इमोशन लेस काम करते हैं, कुछ भी इमोशन उनके पास नहीं होता है। अब ये नेचुरल है, इमोशन नहीं रहना, ये कोई हैबिट नहीं है, नेचुरल है। ओके, सो इमोशनलेस काम करते हैं और बहुत सारा पैसा एफएनओ मार्केट में डाल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लॉस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इतना वॉल्यूम बढ़ा है, इतना वॉल्यूम बढ़ा है कि गवर्नमेंट भी उससे थोड़ी परेशान हो चुकी है, सेबी भी परेशान है कि एफएनओ में कितना पैसा आ रहा है या फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम लेकिन लॉसेज ज्यादा हो रहे हैं। और इसमें प्रॉफिट किसको हो रहा है, एचएफटी को। एचएफटी मतलब कौन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। ओके, जो मोस्टली अल्गो ट्रेडिंग करते हैं। अल्गो ट्रेडिंग मतलब अल्गोरिदम बेस उनका ट्रेडिंग होता है, जो मैन्युअली ट्रेड नहीं करते, अल्गो ट्रेडिंग करते हैं, और उनके पास बहुत हाई पावरफुल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, उनकी टीम भी बहुत पावरफुल रहती है, और ये कोई सिंगल आदमी नहीं, एक इंस्टीट्यूशन के जैसा है। वो उनके क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं या फिर वो खुद उनके लिए काम करते हैं, और वो पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके। सो इनको रिटेल ट्रेडर बीट नहीं कर पाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, आपने देखा होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो जो मूव है बहुत ही स्पीडली होता है, विद इन सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। सो एचएफटीज को थोड़ा रोकने के लिए, ओके, सो एफएनओ या एफएनओ ट्रेडिंग में कुछ नए रूल्स या फिर उनको बोल सकते हैं कुछ सुझाव है जो इम्प्लीमेंट हो सकते हैं बजट के बाद। तो क्या सुझाव है, एफएनओ में जो भी प्रॉफिट होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर टीडीएस लगेगा। टीडीएस मतलब टोटल डिडक्शन एट सोर्स। उस पे आपको प्रॉफिट पे टीडीएस लगेगा। ओके, सो वो कितना लगेगा टीडीएस, 30%। 30% आपको टीडीएस लगेगा। टीडीएस किस पे लगता है, स्पेकुलेशन पे लगता है। स्पेकुलेशन मतलब जब हम कोई लॉटरी खरीदते हैं, केबीसी, आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, जो भी आपको इनाम मिलता है 10,000 के ऊपर, उस पे आपको 30% आपको टीडीएस पे करना पड़ता है। मतलब आपको जो अमाउंट मिलता है वो 30% काट के आता है, 30% काट के आता है। तो उसको हम बोलते हैं स्पेकुलेशन टैक्स। सो उसके ऊपर स्पेकुलेशन टैक्स लगेगा आपकी प्रॉफिट के ऊपर, कितना, 30%। ओके, दूसरा, जो एच एफ टीज है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, उनको
एसटीटी जो है, एसटीटी, यस टी टी, मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी उनका बढ़ेगा। अब वो कितना बढ़ेगा उसका फिगर आउट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बढ़ेगा। बढ़ेगा किसका? एचएफटी का, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स है, जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ से ज्यादा है, 1,000 मोर देन 1,000 करोड़, उनको एसटीटी। अभी एसटीटी सभी को लगता है, लेकिन उनको जो है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को, उनका जो एसटीटी है वो बढ़ेगा। सो ये दो मेजर जो बातें हैं ट्रेडर्स के बारे में, मार्केट में बजट में डिस्कस होने वाली है। तो इसका रीजन क्या है, ये करने की वजह क्या है? इससे जो रिटेल ट्रेडर के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगेगा, जो वॉल्यूम है वो कम होगा, रिटेल ट्रेडर का जो लॉसेस हो रहा है वो थोड़ा कम होगा। मार्केट में, एफएनओ मार्केट में डे लॉस क्यों होता है? जो एफएनओ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर काम कर रहे हैं, वो बिना नॉलेज के काम कर रहे हैं। बिना नॉलेज के मतलब वो बिना सीखे काम कर रहे हैं, या फिर जो सीखते हैं वो पूरी तरह से नहीं सीखते हैं। सो एफएनओ में पूरी तरह से डिसिप्लिन में काम करना है, और कम वॉल्यूम या फिर कम क्वांटिटी के साथ काम करना है। एफएनओ में जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो मोस्टली एचएफटीज को हो रहे हैं, मतलब किसको? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स को। सो दोस्तों, बजट में जो बातें इंप्लीमेंट होगी उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है, ये बजट में ही कंफर्म होगा। ओके। सो बजट की डेट भी अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। सो जो भी डिस्कस होगा, जो भी फाइनल होगा, वो बजट में होगा। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।